फरीदाबाद में एनआईटी फरीदाबाद महिला थाने में पेशे से डॉक्टर एक महिला ने अपने कस्टम अधिकारी पति के खिलाफ पुलिस में दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक संबंध बनाने, मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने जैसी विभिन्न धाराओं तक मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल उसने इसकी शिकायत फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाने में दी है, जिसकी शिकायत पर धारा 498A, 323, 506, 406, 370, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन तस्वीरों को हम आपको साफ तौर से नहीं दिखा सकते, लेकिन बता दें कि यह पेशे से डॉक्टर है। पीड़िता है जिसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 2 जून 2017 में देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले शिवशंकर पुत्र शिवपाल से हुई थी। पीड़िता ने बताया कि फिलहाल उसका पति मुंबई में कस्टम अधिकारी है। उसके पिता ने शादी में लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए थे और जरूरी सोने चांदी के सामान भी दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही न केवल उसका पति बल्कि उसकी सास शिमला देवी, ससुर शिवपाल, देवर गजेंद्र, नंदन रेखा और रजनी सहित गजेंद्र की पत्नी रश्मि उसे न केवल कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे, बल्कि कई बार उसके पति के साथ खड़ा करके तो कभी उसकी देवरानी रश्मि के साथ खड़ा करके उसे इंची टेप से नापा जाता था और उसे मानसिक तौर से परेशान किया जाता था कि वह हाइट में बहुत छोटी है और बहुत पतली है, तू है इस घर के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसकी बिना मर्जी के उसके साथ प्राकृतिक यौन शोषण करता था, ओरल सेक्स करता था, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद जब तक उसकी बेटी हुई तो पूरे परिवार में मातम छा गया। परिवार बेटी के होने से खुश नहीं था, जिसके चलते उन्होंने कई बार उसे प्रताड़ित करते हुए कहा कि उन्हें बेटा चाहिए था और तूने बेटी को जन्म दिया है। पीड़िता के मुताबिक कई बार उसे न केवल कम दहेज लाने की बात कहा कर शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जाता था और उसे दो दिन तक बाथरूम में भूखे प्यासे बंद करके रखा जाता था। वहीं पीड़िता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि न केवल उसके पति उसके छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध है, बल्कि उसने बाहर भी कई गर्लफ्रेंड बनाई हुई हैं, जिसका वह विरोध करती थी तो उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी उसने एक बार थाने में भी शिकायत की थी। लेकिन उसके पति ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को 3 लड़कों के साथ भेज दिया और उसे पुलिस वाली बनाकर उसे प्रताड़ित किया और डराया धमकाया। वहीं पीड़िता ने बताया कि बीते 6 साल से भले अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन इस दौरान उसने कभी पति पत्नी की तरह संबंध नहीं रखा। बीते 30/11/2023 को उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि पति और उसके परिवार उसकी मासूम बेटी की देखभाल नहीं करता था। मासूम बेटी की पालन पोषण के चलते उसे अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने उसकी शिकायत पर फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाने में दी है, जिसकी शिकायत पर धारा 498A, 330, 506, 406, 370, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भले ही उसकी शिकायत पर बीते 2 अप्रैल को एनआईटी महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन 4 तारीख को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान होने के बाद भी बार-बार थाने तो कभी अस्पताल में घुमाया जा रहा है। आज 8 तारीख को उसका पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कार्य है। वह चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त एक्शन ले। वह पुलिस से केवल न्याय चाहती है। वहीं इस मामले में पुलिस ने प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा ही अपने कस्टम अधिकारी पति के खिलाफ शिकायत कर आरोपी पति के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट करने, शारीरिक शोषण करने के मामले में फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाने में धारा 398A, 330, 506, 406, 370, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या हुआ है आपके साथ? पति कस्टम ऑफिसर हैं, आरोप लगा रही हैं कि उनके अपने छोटे भाई की मिसे संबंध है, आपके साथ मारपीट की, जानने की कोशिश की, बेटी का भी एक्सीडेंट कर दिया, बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? सर, बड़े बड़े आरोप नहीं, यही सच्चाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्टार्टिंग से मैं पसंद नहीं थी और दहेज भी वो मांगते थे। और उनकी जो मतलब मेरी जो देवरानी है उनके साथ भी वो घूमते फिरते थे और मेरे कहने पे वो मना करते थे। हमने अच्छे खासे पैसे उनको दिए थे शादी के ड्यूरेशन में भी। उनकी डिमांड्स आती थी कि अब ये लेकर के आइए, अब ये सोने की चीजें लाइए, अब चांदी की चीजें लाइए, अब इतने पैसे लाइए। जब मेरी बेटी हो गई तो मेरी सास कहती है कि लड़का क्यों नहीं पैदा किया है, मतलब जैसे कि मैं कोई मशीन होंगी। तो वो ऐसी डिमांड्स करते थे। मेरी बेटी को कोई भी नहीं देखता है, अभी इतना टाइम हो गया है, एक भी बार ना मेरे सास ने देखा, ना ही मेरी ससुर आए। हमेशा मैंने ही अपनी बच्ची को पाला है, उसका पोषण किया है। मेरे हस्बैंड भी कभी देखते नहीं थे, बस कभी कभी कुछ देना होता था तब वो दे देते थे, अदरवाइज उन्होंने कभी भी इसकी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया है। आप भी डॉक्टर हैं? जी। तो आपकी बेटी तो ससुराल में ही थी ना आपके? जी। तो वहाँ पालन पोषण के आपकी सास ने, ससुर ने देखा? सर, मेरा जब सीजन हुआ तो मुझे दूसरे दिन ही कहती है सास, जा सीढ़ी पे जाकर के कपड़े रख कर आ, अपनी बेटी का खुद ही तू ध्यान रख। तो इस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे या ताने देते थे, या खड़े होकर के, मतलब मेरी देवरानी के साथ खड़े करके मुझे हमेशा यही बोलते थे
कि ये तो लंबी दिखती है, कि इंची टेप से नापते थे? ये सर खड़े या फिर सामने से, कई बार इंच टेप से नापते थे, कई बार उनको खड़ा करके मुझे खड़ा करके दोनों को नापते थे। फिर बोलते थे ये सुंदर है, तू तो ऐसी दिखती है, इस तरह से। या फिर मेरी बॉडी स्ट्रक्चर पे कमेंट किया जाता था तुम बहुत पतली दुबली हो। या फिर मेरे हस्बैंड जब साथ में होते थे तो मुझे कहते थे कि तुम्हारी ये फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है, मुझे ऐसी लड़कियां चाहिए थी, इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, या मुझे नई नई लड़कियों को देख के फीलिंग्स आती है, आप मुझे दूसरी लड़कियां लाके दो। जैसे कि मैं कौन कहता, पति? हाँ, पति कहते थे कि मुझे दूसरी नई नई लड़कियां चाहिए डेली, और मेरे ही सामने बैठकर वो दूसरी लड़कियों से बातें करते थे हमेशा से। और जब मैं ऑब्जेक्ट करती थी तो हमेशा मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था। जॉब करने से मुझे हमेशा रोका जाता था। मेरी आंख फोड़ दी गई थी जब मैं जॉब करने, मुझे काफी पीटा गया था, मेरे बहुत चोट लगी थी। उसकी MLCs वगैरह मैंने कराई थी। कई बार मैं नहीं करा पाती थी क्योंकि फोन तोड़ दिए जाते थे, मुझे रूम में बंद कर दिया जाता था, ये मेरी बच्ची को अलग बंद कर दिया जाता था, मुझसे छीन लिया जाता था। मतलब मुझे एक एक्सीडेंट भी किया गया था बेटी का? यार आपका क्या, वो क्या घटना है? एक्सीडेंट भी किया था? हाँ, मेरी बेटी का एक्सीडेंट करा दिया गया था। जब लास्टली उनकी गर्लफ्रेंड घर पे आने लगी थी तो मैंने ऑब्जेक्ट किया। उसके बाद से मुझे और बेटी को मरवाने की कोशिश की गई। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। एक पिता होने के नाते उन्होंने ये भी नहीं कहा कि चलो पुलिस स्टेशन में FIR करते हैं। मैं करने गई तो मुझे रोका गया, मुझे पीटा गया और मुझसे ही कहा गया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, तब मुझे लगा कि वो ही इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, क्योंकि एक पिता हर वक्त अपने बच्चे के लिए खड़ा रहता है, लेकिन वो कभी खड़े नहीं हुए। मतलब आप दोनों की मरवाने की कोशिश भी की गई एक्सीडेंट के साथ? सर, और घर पे भी इस तरह की चीजें। भूखा रखा जाता था कभी? ये सर, बहुत कितने दिन भूखा रहे? कई बार मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया जाता था, तो एक दो दिन भूखा रखा रह जाता था। टॉयलेट में 2 दिन बंद रहते थे आप? हाँ, और सर खाना, माँ बेटी नहीं, इसको अलग मुझे अलग सर। मतलब इसको मेरे साथ रहने ही नहीं दिया जाता था सर। कई चीजें ये सीख नहीं पाई बिकॉज ऑफ कि मेरे पास आने ही नहीं दिया जाता था, कि मुझसे दूर ही रहे, ये इसको टॉर्चर करे, मुझे टॉर्चर करे। इस तरह से अलग लेवल का मेंटल टॉर्चर किया गया हम तो बाथरूम में आपको पानी खाना कुछ नहीं दिया जाता था? पानी कहाँ पीते थे फिर आप? सर मैं पानी नहीं पीती थी, अभी भी स्टिल आई एम ये बिना पानी के ये पानी रखा है छोटा। पुलिस में गए थे आप पहले मारपीट? मैं पुलिस में जाती थी तो उनकी गर्लफ्रेंड, उसका नाम स्वाति मोरे है, वो पुलिस स्टेशन में ही बैठी थी, उसकी मेरे पास फोटो है। तो उनका टाई अप रहता है, या फिर थोड़ा ब्राइब किया जाता था, या फिर पहुंच अच्छी होती थी, इसलिए मेरी कोई FIR तक नहीं लिखता था। क्या वो पुलिस वाली बन के आप लोग लिखा है जैसे हाँ, पुलिस वाली बन के आपको घर पे आई, हथकड़ी लगाने धमकी दी? यस सर, ऐसे कुछ मारपीट की? यस सर, वो है मेरे पास, वो पिक्चर भी है, वो एक ऑडियो भी है, उसमें मेरा फोन भी खींच लिया गया था उन्होंने, और मुझे मारा भी था। क्या बोली वो? मैं पुलिस से हूँ? हाँ, उन्होंने मुझे बोला मैं विष्णुनगर पुलिस स्टेशन से आई हूँ, जबकि वो कस्टम्स में है, कस्टम्स से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर वो पुलिस वाली भी है तो मेरा कोई क्राइम है ही नहीं। आप मेरे घर में 9 बजे नहीं घुस सकती हो 2 लोगों को लेकर के, और आप मुझे इस तरह से थ्रेटन नहीं कर सकती हो। एक समय होता है और आपके पास ना ही वारंट था, ना ही कोई भी चीज थी। आपको किसने ये अधिकार दिया एक मासूम व्यक्ति को हैरेस करने का? चाहे आप कोई भी बिलोंग करते हैं, किसी भी कस्टम से हैं, या मैं कहीं से भी बोलती हूँ, किसी भी अधिकारी को ये किसी भी एक मासूम व्यक्ति को हैरेस करने का या टॉर्चर करने का, अधिकारों का हनन करने का। आप सरकारी डॉक्टर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर छोड़ दिया आपने नौकरी? सर मैं एक्चुअली सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब किया करती थी, तभी भी मेरे हस्बैंड मारा पीटा करते थे, बहुत उन्होंने टॉर्चर किया, कभी घर से भाग जाते थे, बेटी को मुझे साथ में ले जाना पड़ता था, काफी स्ट्रगलिंग टाइम मैंने देखा था। उसको मैं लेके जाती थी, उसको ही, क्योंकि मैं ही सिंगल मदर थी वहां पे, मेरे हस्बैंड तो कभी आते ही नहीं थे घर पे, कभी भाग जाते थे, 20-20 दिन घर नहीं आना, यह टॉर्चर करना। उस समय पे मेरे लिए एक बच्चे को पालना और जॉब करना काफी कठिन होता था। उसमें भी मुझे कई दिन बाहर से कुंडा लगा देते थे जिस दिन मैं जॉब जा रही होती थी। कई बार मुझे यहाँ चोट होती थी, कई बार यहाँ चोट होती थी, मतलब ऑलमोस्ट मेरी हालत। तो बेटी के पालने के लिए आपने जॉब छोड़ दी, अब क्या चाहते हैं आप? गए थे पुलिस में अभी? सर मैं न्याय चाहती हूँ, और अभी भी मेरे साथ यही हो रहा है सर। मैं कब से आई हुई हूँ, तब से मेरा मुकदमा भी धीरे धीरे दर्ज हुआ, धीरे धीरे मेरी काउंसलिंग कराई, लेकिन वो किसी भी काउंसलिंग पे सर आया नहीं। वुमेन सेल में मैं हर एक दिन प्रेजेंट हुई हूँ सर। क्यों आपको बुलाया जाता, वो नहीं आता? हाँ, वो नहीं आता। ये सब एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक डॉक्टर महिला ने आरोप लगाए हैं अपने कस्टम अधिकारी पति पर। क्या है पूरा मामला? हाँ जी, महिला थाना NIT में शिकायत मिली थी एक, जिसमें कि महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी है। पति उसका मुंबई में है, पोस्टेड है, कस्टम अधिकारी बता रहे हैं। तो ये तो अभी उनसे
इस बारे में जांच पड़ताल नहीं हुई कि वो किस रैंक के अधिकारी क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लीगल एड के बयान कराए गए हैं और जज साहब के सम्मुख 164 के बयान कराए गए हैं। साथ ही उनका मेडिकल जो है प्रोसेस है वो किया गया है। कुछ मेडिकल की कुछ एक प्रोसेस पेंडिंग है, वो भी करवाई जा रही है। शिकायत के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी और आरोपी के खिलाफ जो भी एलिगेशन है उनके अनुसार। किन सेक्शन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? वो जो एक दहेज वाला सा है वो 498 का है, मारपीट का है, और जैसे कि औरों पे भी एलिगेशन लगाए हैं, 34 है और 377 का है। तो ये एलिगेशन लगाए गए हैं अपने पति के खिलाफ। तो उसमें जो भी है आगे की जो मेडिकल प्रोसेस के बाद आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, और जो भी पति के खिलाफ जो एलिगेशन है उसके संबंध में जो भी गिरफ्तारी बनती है जो कानूनी कार्रवाई के अनुसार वो की जाएगी।